हेलो, हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है। नर्वस सिस्टम हम रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे, तो नर्वस सिस्टम में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कोड। आशा कर रहा हूँ आपने रेगुलर क्लास में पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे, सब कुछ पढ़ लिया होगा। ब्रेन पढ़ रहे थे, अपन सीएनएस पढ़ रहे थे। सबसे पहले सीएनएस के अंदर अपन ने ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में बात की थी। तो हमने ब्रेन को पर्टिकुलर पढ़ लिया था। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, उनके अंदर भी सब टाइप्स थे, उनको भी अपन ने सब पढ़ लिया था। आज बात करेंगे स्पाइनल कोड की। ठीक है, तो बात करते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड या इसी को बोलते हैं माइलो। क्या बोलते हैं? माइलो। ठीक है, देखिए स्पाइनल कोड क्या है। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इज टेल लाइक स्ट्रक्चर। टेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्पाइनल कोड कैसी स्ट्रक्चर है? एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, या ऑब्लिक करके बोल सकते हो आप सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसी? सिलेंडर नुमा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर which extend from foramina magnum to L1 vertebral लेवल। ठीक है, L1 वर्टेब्रल लेवल तो किस में देखने को मिलता है? एडल्ट के अंदर। कहां पर? जो आपकी स्पाइनल कोड होती है किस में? एडल्ट में। ठीक है, और बात करें L2 वर्टेब्रल लेवल, L2 वर्टेब्रल लेवल जो होता है वो देखने को मिलता है। वर्टेब्रल लेवल जो L2 होता है वो देखने को मिलता है किस में? चिल्ड्रंस में। किस में देखने को मिलेगा? चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस में। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कोड की। स्पाइनल कोड बोल लो या इसी को हम बोलते हैं माइलो। ठीक है, स्पाइनल कोड जब डिनोटेड होगा तो हम क्या भी बोल सकते हैं, उसको माइलो शब्द से भी डिनोटेड कर सकते हैं। स्पाइनल कोड इज ए कैसी स्ट्रक्चर है? टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, टेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, या ये कैसी भी है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। विच एक्सटेंड, कहां से कहां तक फैली हुई है? विच एक्सटेंड फ्रॉम फोरामिना टू L1 वर्टेब्रल लेवल। फोरामिना ऑफ मैग्नम से लेके कहां तक फैली हुई है? L1 वर्टेब्रल लेवल पर। L1 वर्टेब्रल लेवल की अगर बात करें तो किसके अंदर है? एडल्ट यानी जवान लोगों के अंदर है। और बच्चे की अगर बात करें तो L2 वर्टेब्रल लेवल तक है। ठीक है, देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ऊपर तो होता है ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन के जस्ट नीचे आपका क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जस्ट ये आपकी क्या है? स्पाइनल कोड। ये क्या है आपकी? स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड को कवर करके रखने वाली 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर होती हैं स्पाइनल कोड को कवर करके रखती हैं। उन तीनों लेयरों का नाम मैं अभी बताता हूं क्या क्या है। देखिए, बाहर वाली का नाम होता है क्या? ड्यूरामेटर। ठीक है, अंदर बीच वाली होती है उसका नाम होता है अरेक्नोइड मैटर। और जो अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली, उसका नाम होता है पाया मैटर। ठीक है,
इनके बीच में स्पेस है, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में, उस स्पेस का नाम है सब अरेक्नोइड स्पेस। क्या नाम है? सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है, सब अरेक्नोइड स्पेस है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा अरेक्नोइड हो गया, और उसके बाद में, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है स्पाइनल कोड की, स्पाइनल कोड की जो लेंथ है, क्या लेंथ, इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर होती है। इसकी थिकनेस की अगर बात करें, किसकी बात करें? स्पाइनल कोड की जो थिकनेस होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर बात करें तो ये कैसी होती है? लिटिल फिंगर, कैसी? लिटिल फिंगर की जैसी होती है, लिटिल फिंगर की तरह, ठीक है। तो और ये कहां तक है? ये ऐसे होता है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ये कहां तक है? एडल्ट के अंदर में L1 वर्टिब्रल लेवल तक है एडल्ट के अंदर। और बात करें किसके अंदर? बच्चों के अंदर, तो L2 वर्टिब्रल लेवल तक होता है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अगर बात कर लें यही कुछ ही और देख लीजिए, जो आपके वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 33। कितने होते हैं? वर्टिब्रल अगर कॉलम आपसे पूछे तो कितने होते हैं? 33 नंबर में, ठीक है। और 33 नंबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? देखिए, C7 T12 L5 और S5 और C1, ये इसका फॉर्मूला है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। अब आप सोच रहे होंगे C क्या है, T क्या है, L क्या है, S क्या है और C क्या है। तो ये आप देख लीजिए, ये क्या है? C बराबर सर्वाइकल, ठीक है। T बराबर थोरेसिक, ठीक है। L बराबर लंबर और S बराबर सैक्रल और C बराबर कॉकेक्स। क्या है? C बराबर क्या है? कॉकेक्स, ठीक है। क्या है? कॉकेक्स, ठीक है। ये है। आगे देखिए, आपको आशा कर रहा हूं यहां तक की बातें समझ में आ रही होगी। हम स्पाइनल कोड पढ़ रहे हैं, ये स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे अरेंज है। फोरामिना ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होकर L1 वर्टिब्रल लेवल तक होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस इसकी 2 सेंटीमीटर या लिटिल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्पाइनल कोड को 3 लेयर कवर करके रखती हैं, कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर और पायामेटर, ठीक है। इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और बात करें अगर वर्टिब्रल बोन की, किसकी बात करें? वर्टिब्रल बोन, तो वर्टिब्रल बोन होती हैं 26। कितनी होती हैं? 26, ठीक है। उनका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला है C7 T12 लंबर 5 और सैक्रल 1 और कॉकेक्स 1। ये किसका फॉर्मूला है? यानी कि वर्टिब्रल बोन के अंदर सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होता है और कॉकेक्स 1 होता है। जबकि वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर सर्वाइकल 7, T12 L5 सैक्रल 5 और C1, ठीक है। आगे देखिए, और बात करें हम किसकी? स्पाइनल नर्व की। किसकी बात कर लें? यहीं की यहीं। अगर हम स्पाइनल नर्व की बात करें, स्पाइनल नर्व की अगर बात करें तो नंबर में कितने? नंबर में 62 होती हैं और पेयर में बात करें तो कितनी होती हैं? 31 पेयर होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेगुलर। क्या बात करेंगे?
रेगुलर बात करेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की। किसकी? वैसे तो आप देख चुके हो कि ये चीज़ें होती हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं वो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो आपका ब्रेन है। क्या है? ये आपके ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये क्या है? आपकी स्पाइनल कोड, ठीक है। जो आपकी स्पाइनल कोड होती है वो कॉन लाइक स्ट्रक्चर में होती है। कैसी होती है? कॉन लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है। इसको 3 लेयर कवर करके रखती हैं। क्या कवर करके रखती हैं? 3 लेयर स्पाइनल कोड को कवर करके रखती हैं। 3 लेयर कवर करके रखती हैं स्पाइनल कोड को, ठीक है। तीन लेयर कवर करके रखती हैं। बाहर वाली होती है आपकी कौन सी? वही ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ये अरेक्नोइड, और ये अरेक्नोइड मैटर, और ये पाया मैटर। जो अरेक्नोइड मैटर है, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस है भाई, बाहर वाली ड्यूरामेटर, बीच वाली अरेक्नोइड और पाया मैटर। पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में, ठीक है, एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड का नाम है क्या? CSF। CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है भैया? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये कहाँ पर स्थित है? एक स्पेस है। क्या है? स्पेस है, और उसका स्पेस का नाम है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस में क्या भरा हुआ है? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और ये आपकी जो स्पाइनल कोड है इसके अंदर होकर स्पाइनल ये क्या है? स्पाइनल कोड है, ठीक है। स्पाइनल कोड से आपकी नर्व अराइज होती हैं। क्या अराइज होती हैं? नर्व अराइज होती हैं। ये नर्व अराइज हो रही हैं, ये नर्व अराइज हो रही हैं, और ये नीचे आके क्या बना रही हैं? आपकी क्या बना रहे हैं? और ये कहाँ तक है? L1 वर्टेब्रल लेवल। किसमें? एडल्ट में। किसमें? जो आपकी स्पाइनल कोड होती है वो एडल्ट के अंदर कहाँ तक होती है? L1 वर्टिब्रल और L2 वर्टिब्रल। L2 वर्टिब्रल लेवल ये किस में होती है? चिल्ड्रन में। किस में है? चिल्ड्रन में। एक एक डायग्राम के एक एक स्ट्रक्चर को लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर को उठा उठा कर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देखिए, ठीक है। और ये क्या है? आपकी कॉनस मेडुलरी है। क्या है? ये क्या है भैया? ठीक है, ये क्या है? कौन के आकार का है आपके? तो इसको बोलते हैं कॉनस मेडुलरिस। कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। ये क्या है? कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। यहां से ही आपके क्या होता है? कॉनस मेडुलरिस से ही एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, घोड़े की पूंछ की तरह, ठीक है। यहां से उसको बोलते हैं अपन क्वाडा एक्विना। क्या बोलते हैं? क्वाडा, क्या बोलते हैं? क्वाडा एक्विना। क्वाडा एक्विना। व्हाट इज क्वाडा एक्विना? हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर। क्वाडा एक्विना क्या है भैया? ये क्या है? हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर।
हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर है, क्या, क्वाडा एक्विना, ठीक है। और इसमें से ही ये क्या निकल रहे हैं, क्वाडा एक्विना, और ये कॉन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गई, कॉनस मेडुलरिस हो गई। और इसी में से ये आपके फाइलम अराइज हो रहे हैं, ये क्या है, फाइलम, क्या है, फाइनल, फाइलम टर्मिनल, क्या है, फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर में ये क्या है, रेमिनेंट ऑफ पायामीटर, ये क्या है, रेमिनेंट, रेमिनेंट ऑफ पायामीटर, रेमिनेंट ऑफ पायामीटर, ठीक है। समझ में आई होगी। हम बात कर रहे थे स्पाइनल कोड की। स्पाइनल कोड कहाँ से स्टार्ट होती है, फोरामिना ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होती है, फोरामिना ऑफ मैग्नम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फोरामिना ऑफ मैग्नम से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म हो रही है, एडल्ट में L1 वर्टिब्रल लेवल पर और चिल्ड्रंस में S2 वर्टिब्रल लेवल पर, या फिर अपन बोल सकते हैं S2 वर्टिब्रल लेवल, क्या बोल सकते हैं, S2 वर्टिब्रल लेवल। आशा कर रहा हूं आपको यहां तक सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर कुछ कॉलम बने हुए होते हैं आपके, ठीक है। मैंने जो बोला था कि आपके स्पाइनल कोड में कॉलम्स पाए जाते हैं, अभी बताया था मैंने, स्पाइनल कोड के अंदर जो कॉलम होते 33 होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला था वर्टिब्रल बोन 26 होती हैं, ठीक है। फिर आपकी स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं, ये नर्व अराइज हो रही हैं, ये पूरी स्पाइनल कोड है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। स्पाइनल कोड क्या है, ये अगर बात करें तो ये क्या है, स्पाइनल कोड, ये क्या है, स्पाइनल कोड, ठीक है। स्पाइनल कोड क्या है, बंच ऑफ न्यूरॉन, क्या है, बंच ऑफ न्यूरॉन, बंच ऑफ न्यूरॉन, बंच ऑफ न्यूरॉन, बंच ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है आपको मैं अभी बता ही चुका था, जो थिकनेस है, थिकनेस वो 2 सेंटीमीटर है, लिटिल लाइक फिंगर है, ठीक है। और इसकी लेंथ की अगर बात करें, लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर है। ये आपकी क्या है, स्पाइनल कोड है, क्या है, स्पाइनल कोड, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर कुछ सब पॉइंट्स की। अभी इसको हम स्पाइनल कोड को क्रॉस सेक्शन व्यू भी काट कर देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन व्यू में स्पाइनल कोड के अंदर क्या क्या होता है। अभी इसको बीच में से काटेंगे, हॉरिजॉन्टल काट कर देखेंगे इसको कि इसमें अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, स्पाइनल कोड्स के अंदर क्या क्या चीज होती है, कैसे काम करता है। देखिए कुछ टर्म है इसके अंदर, लिखिए, माइरिंजो माइलिया, माइरिंजो माइलिया, माइरिंजो माइलिया, माइरिंजो माइलिया क्या है, एबनॉर्मल कैविटी इन, एबनॉर्मल कैविटी, एबनॉर्मल कैविटी इन माइलिन, सॉरी एबनॉर्मल कैविटी इन स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, ठीक है। क्या कहलाता है, माइरिंजो माइलिया। दूसरा है न्यूरोमाइलोग्राफी, क्या है, न्यूरोमाइलोग्राफी, न्यूरोमाइलोग्राफी, न्यूरोमाइलोग्राफी क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ स्पाइनल कोड विथ, स्पाइनल कोड विथ, स्पाइनल कोड विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, with the help of air
एयर इंसिक्रेशन इंसर्शन, ठीक है। क्या है देखिए, न्यूरोमाइलिया क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ स्पाइनल कोड। हम स्पाइनल कोड को विजुअलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं विथ द हेल्प ऑफ इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन की मदद से, एयर इंसर्शन की मदद से देख रहे हैं, वो क्या कहला रहा है आपका न्यूरोमाइलोग्राफी, ठीक है। स्पाइनल कोड, आगे देखिए इसी में स्पाइनल कोड की बात कर रहे हैं। स्पाइनल कोड आउटर कॉर्टेक्स मेड बाय व्हाइट मैटर, किसके द्वारा बनता है, व्हाइट मैटर के द्वारा, व्हाइट मैटर, ठीक है, मेड बाय व्हाइट मैटर एंड इनर मेडुला मेड बाय ग्रे मैटर। भाई आपकी जो स्पाइनल कोड है बाहर से तो कैसी बनी हुई है, व्हाइट मैटर से बनी हुई है, और अंदर की साइड से कैसी बनी हुई है, किससे बनी हुई है, ग्रे मैटर से बनी हुई है, बाय ग्रे मैटर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो एक्सोन है, ये क्या है, व्हाइट बॉडी क्या है, एक्सोन है, क्या है, व्हाइट बॉडी एक्सोन है, और ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करें स्पाइनल कोड की लेंथ की अगर एक वर्ड में बात करें तो 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बात करें इसकी थिकनेस की, किसकी बात करें, थिकनेस की स्पाइनल कोड की, तो वो होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर भी कैसी है, लिटिल फिंगर के आकार की, लिटिल फिंगर, ठीक है, कैसी है, लिटिल फिंगर। आशा कर रहा हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे देखिए जो आपकी स्पाइनल कोड है, ठीक है, वो एंड एट कहां खत्म होती है, एंड एट L1 वर्टेब्रल लेवल। एडल्ट के अंदर तो कहां हो रही है, L1 वर्टेब्रल पर, और चिल्ड्रंस में L2 वर्टेब्रल लेवल पर। एंड एट L1 वर्टेब्रल लेवल किसमें, एडल्ट में, ठीक है, और चिल्ड्रंस में कहां होगी, L2 वर्टेब्रल लेवल। बट meninges and at S2 vertebral level। समझ में आई कहानी कुछ, S2 वर्टिब्रल लेवल। सो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, ये एंड जो आपकी स्पाइनल कोड है एडल्ट के अंदर L1 वर्टिब्रल लेवल पर खत्म होती है, ठीक है, बट बच्चों के अंदर L2 वर्टिब्रल लेवल पर खत्म होती है, ठीक है। बट मैनेजेस एंड एट S2 वर्टिब्रल लेवल, बट उसमें जो मैनेजेस हैं, जो लेयर हैं, मैनेजेस बोले तो कवरिंग ऑफ ब्रेन को जो, या स्पाइनल कोड को जो कवर करके रख रही हैं, ठीक है, लेयर जैसे कि ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, वो कहां खत्म होती हैं भाई, स्पाइनल कोड तो एनुअल वर्टेब्रल लेवल पर खत्म हो रही है, पर वो कवर करके रख रही हैं, वो कहां खत्म हो रही हैं, S2 वर्टेब्रल लेवल पर, ठीक है। आगे देखिए, सो लंबर पंचर बेस साइड, इसलिए सो रेगुलर, अगली लाइन में ही लिखना, सो लंबर पंचर बेस्ट साइड, एक छोड़कर, भाई आपको पता है कि L1 वर्टिब्रल लेवल पर आपकी स्पाइनल कोड खत्म हो रही है एडल्ट के अंदर, तो वो कहां पर होगी, 2 को छोड़ेंगे, 3 और 4 पर करेंगे एडल्ट के अंदर, और बच्चों के अंदर कहां से कर देंगे, 4 और 5 से कर देंगे। तो L3 और L4,
वर्टिब्रल लेवल पर किसका करेंगे, एडल्ट का। क्या करेंगे, एडल्ट में लंबर पंचर करेंगे। और L4 और L5 में कहाँ पर करेंगे, चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस क्या करेंगे, लंबर पंचर। समझ में आया क्यों करेंगे भैया। L1 वर्टिब्रल लेवल पर तो एडल्ट में खत्म हो रही है तो एक छोड़कर करना है, और S2 पर खत्म हो रही है 3 को छोड़ेंगे तो फिर कहां से करेंगे, 4 और 5 पर करेंगे लंबर पंचर। आगे देखिए, आगे देखिए थ्योरी, आगे और देखिए थ्योरी इसी में लंबर पंचर में। देखिए कॉनस या कॉन्स ट्राइएंगुलर लाइक, ट्राइएंगुलर लाइक, ट्राइएंगुलर लाइक एंड ऑफ स्पाइनल कोड, एंड ऑफ स्पाइनल कोड, एंड ऑफ स्पाइनल कोड कॉल्ड एज या नॉन एज, कॉल्ड एज या नॉन एज, कॉल्ड एज या नॉन एज क्या कहलाता है, कॉनस मेडुलरिस। कॉनस, कॉनस मेडुलरिस, मेडुलरिस, कॉनस मेडुलरिस। ठीक है, क्या है, कॉनस मेडुलरिस। ठीक है, अगली लाइन में देखिए, बात करते हैं क्वाडा एक्विना की। क्वाडा एक्विना, क्वाडा एक्विना। ठीक है, देखिए क्या है क्वाडा एक्विना, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड एंड एट वर्टेब्रल लेवल, एंड एट L1 वर्टेब्रल लेवल, L1 वर्टेब्रल लेवल, बट रिमेनिंग नर्व, बट रिमेनिंग नर्व L2 और C1, L2 लंबर 2 और सर्वाइकल 1, 10 पेयर्स, 10 पेयर arise from conus medullaris, conus medullaris, conus medullaris and form horse like tail structure, horse like tail structure called या नॉन एज क्वाडा एक्विना। क्या कहलाता है, क्वाडा एक्विना। देखिए क्या कहना चाह रही है ये लाइन, समझिए। स्पाइनल कोड एंड एट, कहाँ पर एंड होती है, L1 वर्टेब्रल लेवल पर। किस पर हो रही है भैया, L1 वर्टेब्रल लेवल, बट रिमेनिंग नर्व, जो बची हुई नर्व है वो कहाँ, L2 और C1 पर खत्म हो रही है, बट 10 पेयर अराइज फ्रॉम कॉनस मेडुलरिस। और जो आपकी मैंने बोला था ये आपकी क्या है, कॉनस मेडुलरिस है, मतलब कौन बना रही है इसलिए क्या नाम हो गया, कॉनस मेडुलरिस। बट यहां से ठीक है, कॉनस मेडुलर एंड फॉर्म्स 10 लाइक स्ट्रक्चर, कितनी, 10 पेयर्स में, ऐसे ये आपकी 10 पेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है।
ठीक है, कॉनस मेडुलरिस से, कहाँ से, कॉनस मेडुलरिस, ठीक है। और ये क्या है आपका, क्वाडा एक्विना, क्या है, क्वाडा एक्विना। समझ में आया होगा, आशा कर रहा हूं आपसे। 10 अराइज फ्रॉम द कॉनस मेडुलरिस एंड फॉर्म हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर, और कैसी है, फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाडा एक्विना, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्पाइनल कोड। किसकी बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्पाइनल कोड, किसकी बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ स्पाइनल कोड की बात करेंगे। स्पाइनल कोड को हम बीच में से काट के देखेंगे कि एंटीरियर व्यू कैसा है, पोस्टीरियर व्यू कैसा है, लेटरल व्यू कैसा है। तो इसको हम आगे की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।